स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। नगर पालिका की वित्तीय यानी फाइनेंस कमेटी के 2 सदस्यों का चुनाव आज किया जाना था, मगर सर्वसम्मति न बनने के कारण से यह चुनाव न हो सका। नगर पालिका की 5 सदस्यीय फाइनेंस कमेटी होती है, जिसके पास अपने स्तर पर 1 करोड़ रुपए तक के विकास कार्य करवाने का अधिकार होता है। नगर पालिका चेयरपर्सन, उप प्रधान व सचिव सरकारी नॉर्म के अनुसार पहले से ही इसके सदस्य होते हैं। मात्र 2 सदस्य का चुनाव अब किया जाना। आज उन्हीं 2 सदस्यों का चुनाव किया जाना था ताकि 5 सदस्यीय फाइनेंस कमेटी पूरी की जा सके। नगर पालिका सढौरा में 13 पार्षदों में से 8 पार्षद भाजपा के बताए जाते हैं, तो भाजपा पूरी तरह से आश्वस्त रही कि 8 सदस्यों के बहुमत के साथ वे 2 सदस्य भी अपने ही चुन लेंगे, यानी 2 सदस्य फाइनेंस कमेटी में उनके ही हो जाएंगे। तो इस बाबत ये बताया जा रहा है कि आज भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा सढौरा आए और 8 अपने पार्षदों की नब्ज टटोलने का प्रयास किया, लेकिन आज 8 के 8 पार्षद वहां पर इकट्ठे ना हो सके। 8 में से 3 पार्षद गायब रहे और यहीं पर खतरे की घंटी बजती नजर आई, मगर यह भी कहा जा रहा है कि वो 3 पार्षद अपने किसी घरेलू कार्य से बाहर थे, इस कारण से वो उपस्थित ना हो सके। तो बहरहाल आज बैठक आरंभ हुई और 2 सदस्यों का चुनाव करने की बातचीत प्रक्रिया आरंभ कर दी गई। तो पार्षद अंकुश चौहान ने तुरंत सर्वसम्मति बनाने के लिए नायब सिंह सैनी का नाम आगे रखा और उस पर सर्वसम्मति बनती नजर आई। तो वहीं डेजी शर्मा ने संगीता ठकुराल का नाम प्रस्तावित कर दिया। उनके नाम से सर्वसम्मति में कहीं ना कहीं कुछ कमी नजर आई, तो कैंडिडेट को बदला गया और संगीता ठकुराल की जगह डेजी शर्मा का नाम प्रस्तावित कर दिया गया। तो उनके ऊपर भी सर्वसम्मति बनती नजर आई। तो वहीं गोपाल सिंह का नाम जो है उछाल दिया गया और उनके नाम पर भी सर्वसम्मति बनती नजर आई। तो बहरहाल 3 कैंडिडेट मैदान में आए, तो ये आज की चुनाव प्रक्रिया जो है कैंसिल कर दी गई और ये तय किया गया कि इसका नामांकन होगा। तो 2 सदस्यों के चुनाव के लिए सर्वसम्मति न बनने से वार्ड नंबर 1 से डेजी शर्मा, वार्ड नंबर 6 से नायब सैनी, वार्ड नंबर 12 से गोपाल सिंह ने नामांकन पत्र आज ही दाखिल कर दिया। अब 8 जून को ईवीएम या बैलेट पेपर के माध्यम से इन 2 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। नपा सचिव सुरेंद्र मलिक ने बताया कि वित्तीय कमेटी सदस्यों में शामिल होने के लिए 3 पार्षदों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। अगर कोई पार्षद नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आवेदन करना चाहता है तो 7 जून को नगर पालिका कार्यालय में सुबह 12 बजे तक आवेदन कर सकता है। पार्षद 7 जून दोपहर 3 बजे नामांकन पत्र वापस ले सकता है। 8 जून को सुबह 11 बजे नामांकन पत्रों की छंटनी के बाद दोपहर 3 बजे चुनावी प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी और शाम 4:30 बजे तक परिणाम घोषित किए जाएंगे। मौके पर उप प्रधान देवेंद्र सैनी के अलावा पार्षद डेजी शर्मा, सुरक्षा गुप्ता, संगीता ठकुराल, सुनीता रानी, सजल सेठ, नायब सैनी, जगदीश कुमार, सिकंदर सैनी, अंकुश राणा, सोनिया, गोपाल सिंह व सरजीवन मौजूद रहे। तो आइए आज की बैठक का अंदर का एक दृश्य देखते हैं और उसके बाद बात करेंगे चेयरपर्सन एवं नगर पालिका सचिव से। कमेटी बनती है जिसमें प्रधान, वाइस प्रधान और सेक्रेटरी जिसमें मैंडेटरी हैं और जहाँ भी आवश्यक हो उसमें डीएनसी हमारे भी उसमें मेंबर रहेंगे उसके अंदर। उसके अलावा 2 मेंबर हमारे पालिका सदस्यों में चुने जाने थे, जिनका चुनाव पालिका सदस्यों द्वारा ही किया जाना है, परंतु आज किसी की सहमति नहीं बन पाई किसी कारणवश, तो इस कारण से इसमें चुनाव होगा, दोबारा चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाएगी इसके अंदर। तो क्या तारीख रखी गई चुनाव की? इसके अंदर कल आज 3 बजे से लेकर कल 11 बजे तक 900 फॉर्म जो लेना चाहे ले सकता है और उसके बाद 3 बजे तक अपनी उसकी कोई विड्रॉल करना चाहे विड्रॉल कर ले और परसों इसमें सुबह 11 बजे के चुनाव करवा देंगे। चुनाव की क्या प्रक्रिया रहेगी? चुनाव तो मतलब बहुमत से जीता जाता है। ईवीएम मशीन द्वारा होगा, विड्रॉल के बाद पता चलेगा ना कितने नाम आ रहे हैं, उसके साथ लोग वापस चला जाए चुनाव की 2 दिन आए, ये भी हो सकता है। तो प्रक्रिया आप कैसे बता सकते हैं इस बात? नमस्कार सर, पहले तो हमने सहमति बनाने की कोशिश की लेकिन किसी भी कारणवश सहमति नहीं बन सकी, इसलिए इलेक्शन हो गए जिसमें तो 3 नॉमिनेशन आए हैं। वार्ड नंबर 1 से डेजी शर्मा जी का, वार्ड नंबर 6 से नायब सैनी जी का और वार्ड नंबर 12 से गोपाल जी का।
जिसके लिए हमने कल का टाइम दिया है 12 बजे तक। आप जो कोई और नॉमिनेशन भरना चाहते हैं वो भर ले, और 3 बजे तक कल नॉमिनेशन आप उठा सकते हैं, और परसों 11 बजे इलेक्शन होगा। तो आज सर्वसम्मति से कोई हल नहीं हुआ इसका? सर्वसहमति से कोई हल हम निकाल नहीं पाए, लेकिन थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट रह गया, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, वो पता ही चल जाएगा परसों इलेक्शन में। अभी सर अभी सेक्रेटरी साहब पता करके फिर बताएंगे कि चुनाव हम बैलेट पेपर के द्वारा कराते हैं या ईवीएम मशीन के द्वारा कराते हैं। जहाँ तक है कि ये चुनाव बैलेट पेपर के ही द्वारा संभव होगा। कितने उम्मीदवारों के नाम नॉमिनेट किए गए हैं? अभी तो 3 है, आप देखो कल कौन अपना और भी नॉमिनेशन भरते हैं या नहीं भरते, या ये उठा भी सकते हैं शायद सर्वसहमति से भी, अगर किसी एक ने अपना पर्चा उठा। तो इसके बारे में 8 तारीख को पता लगेगा? यस, ये 8 तारीख को आपको सब कन्फर्म हो जाएगा कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। अब देखना यह है कि कल क्या होता है, कितने और उम्मीदवार सामने आते हैं, या फिर इनमें से कोई एक बैठ जाता है तो सर्वसम्मति अपने आप बन जाएगी। तो कुल मिलाकर जो भी हो, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से ही चुनावी प्रक्रिया संपन्न करानी चाहिए। आखिरकार सढौरा के विकास की बात है और सबको मिलजुल कर ही सढौरे का विकास करना होगा। अब सढौरा वासियों की नज़र इन सभी पार्षदों पर है, क्योंकि लोगों ने तो नगर पालिका के लिए इन पार्षदों को चुनकर भेज दिया है। अब किस प्रकार से ये कस्बे का विकास करवाते हैं तो ये अब समय ही बताएगा। कुल मिलाकर 1 वर्ष का समय बीत गया है, अब आगे किस प्रकार से इनकी गतिविधि कार्यवाही विकास के कार्य करेंगे ये आने वाला समय ही बताएगा। तो कुल मिलाकर कल के दिन पर लोगों की नज़र रहेगी। तो उम्मीद ये भी की जा रही है कि एक उम्मीदवार पीछे हटेगा और 2 के ऊपर सर्वसम्मति बन जाएगी, चुनाव किए जाने की नौबत नहीं होगी और मिलजुल कर सर्वसम्मति के साथ ही जो है ये फाइनेंस कमेटी पूर्ण कर ली जाएगी और उसके बाद सढौरा में विकास के नए दरवाजे जो है खुल जाएंगे, ऐसी उम्मीद व्यक्त की जा रही है। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद।